अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को। ख़बर है अडियाला जेल रावलपिंडी से कि सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने इमरान खान से बदतमीज़ी किया। ये कहना है इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा का। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस इंसिडेंट की कुछ डिटेल शेयर की हैं कि इमरान खान साहब जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे सहाफ़ियों से, तो सुप्रिटेंडेंट ने उनको रोका या रोकने की कोशिश की। इमरान खान साहब ने इंसिस्ट किया, तो उसके बाद फिर बदमज़गी हुई। वहाँ पर सुप्रिटेंडेंट ने इमरान खान से बदतमीज़ी की। इमरान खान ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, इस पर बात करेंगे इस वीलॉग में। और ख़ास तौर पे इस वीलॉग में बात करेंगे कि सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल कौन है, नाम क्या है, अफसर कैसा है, इंसान कैसा है। इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और फिर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीलॉग आपसे डिस्कस करेंगे कि इमरान खान ने जनरली फिर सियासत के हवाले से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है, नवाज शरीफ के हवाले से क्या कहा है, साइफर केस में अपडेट्स क्या हैं, कितने गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, समात कल तक मुलतवी हो चुकी है, और तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड के केस में क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल, जिसका नाम है असद जावेद वड़ाइच। तो असद जावेद वड़ाइच की ज़िंदगी का अभी तक का हासिल यही ठहरा कि उसका नाम लिया जा रहा है क्योंकि उसने इमरान खान से बदतमीज़ी की है। क्योंकि अगर वो इमरान खान से बदतमीज़ी ना करता और उखड़े हुए लहजे में ना बात करता, तो कैसे लोगों को पता चलता कि अडियाला जेल का कोई सुप्रिटेंडेंट है जिसका नाम असद जावेद वड़ाइच है। मतलब कि ही इज़ अ नोबडी फॉर द पीपल, ऑफ कोर्स फॉर द पीपल हु आर इनकार्सरेटेड इन अडियाला जेल। जो कैदी हैं अडियाला के, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उसके लिए वो अहम शख्सियत है। क्योंकि पाकिस्तान में सुप्रिटेंडेंट के बारे में कहा जाता है कि वो जेल का बादशाह होता है और उसकी मर्ज़ी से जेल में कोई भी चीज़ या शख्स जाता है और उसकी मर्ज़ी से बाहर निकलता है। और वो लोग जो मुलाकात करने के लिए अपने प्यारों से जेल में जाना होता है, खाना पहुंचाना होता है, सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, कोई और चीज़ें, तो वो सुप्रिटेंडेंट उनके लिए बड़ा अहम आदमी होता है। और आपको पता है कि जेलों में जो करप्शन है उसमें बेशुमार जगहों पे ऐसे ही आपने बहुत स्टोरी सुनी होगी कि जी पैसे चलते हैं, रिश्वतें चलती हैं, सिफारिशें चलती हैं। और जेल के अंदर बाकायदा तौर पर फैक्ट्री होती है एक जेल, जिसमें बाकायदा तौर पे पैसे छापे जा रहे होते हैं। हर चीज़ का एक रेट होता है। ये मतलब कि बहुत कॉमन है पाकिस्तान में जेलों के अंदर। तो बहरहाल असद जावेद वड़ाइच जो है, ये नाम है अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट का। और इस शख्स की ज़िंदगी का अभी तक का हासिल यही ठहरा कि उसने इमरान खान से बदतमीज़ी की, उसका नाम लिया जा रहा है। नहीं तो कहाँ उसका नाम मैंने भी वीलॉग में लेना था, या किसी और ने, या मीडिया में रिपोर्ट होना था, या बात होनी थी। तो अब आ जाते हैं कि ये कैसा अफसर है, कैसा इंसान है। मैं वैसे आपसे अर्ज़ करूं कि मैं इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हूं कि मैं इंसानों को कैटेगराइज़ करूं या उनको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के अंदर तकसीम करूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि तमाम इंसान बराबर हैं, जो कि हमारा दीन भी हमें सिखाता है। लेकिन ये बात भी सही है और इसका भी ज़िक्र आपको मिलेगा दीनी हवालों से भी कि इंसानों में फ़र्क होता है और उनका जो अमल होता है, उनकी सोच, उनका किरदार, कैरेक्टर, जिस तरह से वो लोगों को डील करते हैं या लोग उनको जिस तरह से डील करते हैं, या जो उनकी तरीक़ाकार होता है ज़िंदगी गुजारने का या पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में मामलात को आगे लेकर चलने का, उस हिसाब से इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इंसानों में भी फ़र्क होता है। तो हमारे उधर ना कहते हैं अक्सर कि अगर कोई छोटे ज़हन का शख्स जो है वो किसी मुनासिब सी कुर्सी पर भी बैठ जाए, तो वो अपना आप बताने की कोशिश करता है कि जी मैं हूँ, मैं फ़लाना हूँ, ये मेरा नाम है और मैं अब इस कुर्सी पर बैठा हूँ। तो कुछ लोगों के साथ ये इशू, ये प्रॉब्लम होता है। जितना मैं जानता हूँ इस शख्स के बारे में, इस अफसर के बारे में जिसका नाम असद वड़ाइच है, अडियाला में आजकल ये सुप्रिटेंडेंट हैं। इससे पहले और भी कुछ जेलों में सुप्रिटेंडेंट रह चुके हुए हैं। लेकिन जितना मैं जानता हूँ और मेरा इंटरेक्शन हुआ है, आई फाउंड हिम टू बी अ वेरी पुअर ह्यूमन बीइंग। मतलब कि एक होता है ना कि कुछ लोग होते हैं, उनके अंदर कुछ वो होती है, कैपेसिटी होती है सैडिस्टिक किस्म की। मिसाल के तौर पे अब ये सुप्रिटेंडेंट बन के जेल में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे जेल में जितने भी कैदी हैं, उनके घर वाले, उन्होंने आना है, उनसे मिलना है। हर बंदे ने ज़ाहिर बात है सुप्रिटेंडेंट के थ्रू ही जाना है वहाँ पे। तो उन लोगों को जेन्युइन चीज़ों को भी, लोगों की जेन्युइन चीज़ों को भी या जेन्युइन रिक्वेस्ट्स को भी टर्न डाउन करके कुछ लोगों को मज़ा आता है।
उनको एक ख़ास किस्म का लुत्फ़ आता है। तो ये एक सैडिस्टिक अप्रोच होती है कि दूसरों को अजियत पहुंचा के आप लुत्फ़ उठाते हैं। तो कुछ लोग इस तरह की कैटेगरी में फॉल करते हैं। और मेरा जो ज़ाती तौर पर ऑब्जर्वेशन है इस शख्स के बारे में जो इस वक्त अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट है, वो कुछ ऐसी है कि थोड़ा सा सैडिस्टिक माइंड का आदमी है। और नहीं तो देखे ना, otherwise why would he stop Imran Khan talking to the media reporters? Because why are the media reporters there? They are there to interact with Imran Khan and cover the court proceedings. और वो अगर एक मुनासिब तरीके से हो रहा है तो उसमें, और फिर उसके बाद वो कहती हैं जी अलीमा खान साहिबा के जब सुपरिटेंडेंट से पूछा कि तुमने क्यों बदतमीज़ी की है इमरान खान से, तो उसने कहा कि इन्होंने मुझे तुम कहा था, तुम कह दिया था। तो वो बहुत छोटी इन लोगों की होती है, ज़र्फ बहुत छोटा होता है। और ईगो का आप लेवल देखें कि चलो छोड़ दो, ये एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और तू भाई किधर जेल का एक सुपरिटेंडेंट है, ठीक है। आगे जाके पता नहीं तू क्या डीआईजी होगा, नहीं होगा, या फिर बड़ी तू अगर कोई छलांग लगाएगा तो जेल खाना जाता आईजी हो जाएगा। वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और उसके अलावा उसका जो कद है वो सारी दुनिया को पता है। और उस चीज़ को भी छोड़ दें आप साइड पे, वो 72 साल का 73 साल का आदमी है और तू मिड 40s में होगा भाई। तो तुझको अगर तुम कह दिया उसने, और इमरान खान से जितनी हमारी मुलाकातें हुई हैं ना जी, इमरान खान का एक अंदाज़े गुफ्तगू है, तो वो अक्सर लोगों को तुम कहते हैं, लेकिन वो बदतमीज़ी वाला तुम नहीं होता। वो जैसे एक बड़ा एक छोटे को मुखातिब करके तुमने ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया या तुमने ऐसे किया, इस तरह कह देते होते हैं अक्सर जो मैंने उनको देखा है। मैंने इमरान खान को कभी बदतमीज़ी करते हुए ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा तो चलो खैर दुनिया जानती है, ऑफ कैमरा जितना इमरान खान से हमारी मुलाकातें वगैरह हुई हैं, किसी को बदतमीज़ी करते हुए, बल्कि कुछ चीज़ों में मैं इमरान खान की इस हवाले से इम्प्रेस हुआ इमरान खान से कि इमरान खान के सामने मिसाल के तौर पे सहाफ़ी जितने भी बैठे हुए हैं, हर सहाफ़ी जो है ना वहाँ पे जब जाके बैठता है तो वो कोशिश करता है कि वो नोटिस हो। और इसमें बड़े से बड़ा सहाफ़ी भी और मुनासिब सा और नया सहाफ़ी भी उसके अंदर शामिल होता है। वो ही ट्राइज़ टू मेक श्योर कि मैं नोटिस हूँ, मैं कोई सवाल पूछूँ, मैं कोई बहस करूँ। तो इमरान खान हर किसी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, मैंने उनको देते हुए देखा है, देते हैं, सुनते हैं, जवाब देते हैं। उनका आर्गुमेंट चाहे गलती हो, मिसाल के तौर पे मुझे बैठे हुए भी वहाँ पे लग रहा हो कि यार ये क्या फजूल किस्म का बात कर रहा है या आर्गुमेंट दे रहा है, तो इमरान खान उसको एंटरटेन करते हैं। और तुम कहना उनका एक वो अंदाज़े गुफ्तगू है कि जिसमें वो एक फ्रैंक गुफ्तगू में या फ्रेंडली गुफ्तगू में जैसे तुम कह देते हैं वो कह देते हैं। तो इसको बड़ी तकलीफ़ हुई है कि इसको तुम कह दिया। अब ये बैठा हुआ है इस वक्त सुपरिटेंडेंट बन के अडयाला जेल का, जिस जेल में इस वक्त इमरान खान साहब हैं। तो ये इंसान का फ़र्क होता है। आपको जहन में रखना चाहिए कि आज आप सुपरिटेंडेंट हैं, इस वक्त इमरान खान असीर है, कैदी है, जेल में है, क्योंकि सियासी तौर पे हालात उनके ख़िलाफ़ हैं। कल को हालात बदलेंगे, इमरान खान इज़ गोइंग टू बी इमरान खान अगैन। और ज़रूरी नहीं है कि जी वो इमरान खान इसी तरह जेल में बैठा रहेंगे, इमरान खान बाहर निकलेंगे। तो आप बजाय इसके कि आप जानते हैं कि हालात का सितम क्या है, जुल्म क्या है, जबर क्या है, हालात का, वाक़यात का, सियासत का, तो इस तरह के मौक़ों पे जो ख़ानदानी आदमी होता है ना, जो ख़ानदानी आदमी होता है, वो ऐसे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव बल्कि करता है कि यार इस पे आज बुरा वक्त है, टफ़ टाइम है, मैं इसके क्यों, मुझे पता है कि ये टफ़ टाइम क्यों है, उसकी वजह मैं इसको अच्छे तरीके से डील करूं, क्योंकि इस बंदे के साथ ये इसका अदरवाइज प्रोफाइल ये है या इसके साथ ये ज़्यादती हो रही है, तो इसके बुरे वक्त में मैं इसे अच्छे तरीके से ट्रीट करूं। ये ख़ानदानी आदमी का सोच होती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इस सोच के होते हैं कि नहीं, अच्छा ये अपना जेल में है, जो भी है, मैं इस वक्त सुपरिटेंडेंट हूँ। बहुत इनका जो होता है ना, छोटी सोच होती है, छोटा विजन होता है और उससे आगे ये सोच ही नहीं सकते। उसको सिर्फ इतना पता है कि मैं अफसर हूँ, जेल में सुपरिटेंडेंट हूँ, ये इस वक्त कैदी है, कैदी कौन है और मैं कौन हूँ, इसकी बैकग्राउंड में वो घुसने की कोशिश, और दिमाग इतना होता भी नहीं है, इससे ज़्यादा का दिमाग होता भी नहीं। तो बहरहाल वो अब इस तरह की सिचुएशन है, तो उसके ऊपर उसने वो कर दिया है। और जो इंसिडेंट है वो ये है कि बात करने से रोकने की कोशिश की इमरान खान को,
तो इमरान खान ने इंसिस्ट किया कि वो बात करेंगे, तो फिर दोबारा उनको रोकने की कोशिश की गई, तो फिर इमरान और सख्ती से रोकने की कोशिश की गई, तो फिर इमरान खान ने कहा कि मैं बात करूंगा, तुमने जो करना है कर लो, ये ओपन ट्रायल है, मुझे बात करने का पूरा हक है, हमें गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, गुलामी कबूल नहीं करेंगे, सिलेक्टेड कहते। और उसके बाद साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जो सियासी गुफ्तगू किया वो ये थी कि हमें सिलेक्टेड कहते थे, मदर ऑफ़ ऑल सिलेक्शंस हो रही है और नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म किए गए हैं और इलेक्शन कमीशन और इंतज़ामिया नवाज शरीफ की मदद कर रहे हैं। नवाज शरीफ के बेटे ने 188 अरब का घर बेचा है, पैसे कहाँ से आए हैं। तो ये सारी गुफ्तगू फिर इमरान खान ने की है और उसकी बदतमीज़ी पर गुस्से और नाराज़गी का इजहार भी किया है और उसके ऊपर बाकायदा तौर पे इमरान खान ने रेजिस्ट किया है और इसी चीज़ को फिर अलीमा खान ने बाहर आकर रिपोर्ट किया है। तो ये जो जेल का अफसर है, इसका जो रिकॉर्ड है वो कुछ इसी तरह का है कि इसने पहले भी इस तरह की हरकतें की हुई हैं लोगों के साथ और लोगों को तंग करके, उनके जेन्युइन कामों में भी रोड़े अटका के और अपनी अफसरी झाड़ के इसको कोई सैडिस्टिक किस्म का लुत्फ़ मिलता है। तो ये यहाँ पे भी वही करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पुट्ठी भी पड़ जाती होती हैं इस तरह की बातें। अच्छा जी, आगे चलें तो साइफ़र केस में समाअत कल तक मुलतवी हुई है। 4 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। आज़म खान का जो बयान आ चुका वो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद साइफ़र केस में बचा क्या है ये भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट की ज़मानत के फ़ैसले के बाद भी साइफ़र केस के मामलात किस हद तक तकरीबन फारिग हो चुके हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। नैब का जो तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड के केसेस का जेल ट्रायल हो रहा है, उस हवाले से पिटिशन जो है वो पेंडिंग है और वो जेल ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके ऊपर कल समाअत होनी है। तो अगर साइफ़र का जेल ट्रायल नहीं हो सकता, जो अपेरेंटली बकौल FIA के बड़ा कॉन्फिडेंशियल चल के रखने वाला केस था और सीक्रेटली उसका अदालत ने कह दिया कि जेल ट्रायल नहीं हो सकता या इन कैमरा ट्रायल नहीं हो सकता, ओपन ट्रायल होना चाहिए। तो इन केसेस का भी ओपन ट्रायल होना चाहिए और जेल ट्रायल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये तो रेगुलर कोर्ट में होना चाहिए क्योंकि इसमें तो कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का अमल दखल या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1927 का अमल दखल नहीं है। तो ये जो नौटंकी चल रही है इसको ख़त्म होना चाहिए और जेन्युइन ओपन ट्रायल रेगुलर कोर्ट में इमरान खान का होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए और क्लियर हो कि ये अकाउंटेबिलिटी हो रही है या विक्टिमाइजेशन हो रही है, क्या सबूत है अगर कोई है इमरान खान के ख़िलाफ़ और किस हद तक प्रोसिक्यूशन जो है वो मोटिवेटेड है। और इसके अलावा इमरान खान ने इतवार को सड़कों पे निकलने की दावत दी है, कॉल दी है और अपने सपोर्टर्स को कहा है कि वो इतवार को सड़कों पर निकलें और पुरअमन एहतजाज करें। और ये सारी सिचुएशन जो इसके ऊपर अली ज़फ़र ने भी बात किया और उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि कैंपेन जारी रखें, आज़ादी और रूल ऑफ लॉ के लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये अभी तक की सारी सूरत हाल है अडियाला जेल से और मज़ीद अपडेट्स जो आएंगे वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।